राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त असमंजस में फंसी हुई है। ये तीनों वो राज्य हैं जहां पर भाजपा को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी की पूरी सीटें आ गई थी, लेकिन क्या 2024 में भी ऐसा ही हो पाएगा? ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है बीजेपी नेताओं के लिए, क्योंकि भाजपा के नेता इस बात को लेकर परेशान है कि पार्टी में अंदरूनी कलह और कांग्रेस की मजबूत होती स्थिति भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। असल में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले इसी साल यानी 2023 में इन तीनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन तीनों राज्यों में भाजपा की हालत इस समय बहुत खराब होती जा रही है। खासकर बीजेपी नेताओं का आपसी कलह भाजपा को संकट में डाल रहा है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भाजपा भारी संकट में है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से भाजपा के बड़े छोटे कार्यक्रमों से खुद को किनारे किया है और ऐसा लगता है कि वो चाहती हैं कि चुनाव के पहले ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया जाए। ऐसा नहीं होता है तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं जो भाजपा के लिए राजस्थान में बड़ा संकट पैदा कर देगा। मध्य प्रदेश में भी भाजपा में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का गुट तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग अपने आप को पार्टी में मजबूत बनाए रखने के लिए, पूरा दबदबा कायम रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा में आपसी टकराव मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक चाहते हैं कि उनके नेता का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर पहले ही ऐलान कर दिया जाए। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात को लेकर जबरदस्त जोश है, उत्साहित हैं कि उनके नेता आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के सीएम बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की बातें शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। उधर छत्तीसगढ़ में भी लगभग इसी तरह की स्थिति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार काम कर रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि जनता में नाराजगी नहीं है, बल्कि जनता उनके कई फैसलों से खुश नजर आ रही है और इसका फायदा कांग्रेस को भरपूर मिलने वाला है। समय अमित शाह जी आए थे तो 65 पार की बात कह रहे थे। 65 पार की बात शाह साहब ने कही थी और उस समय मैंने कहा था वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। और हुआ यही कि हम 68 पार कर गए। अब तो 71 हमारे हैं। तो 2023 भी हमारा है, 2024 भी हमारा होगा। जनता जान चुकी है, जो एनडीए की जो सरकार है 2024 में उनको 10 साल पूरे होंगे। महंगाई, बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं और जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे, रोजगार की बात है, वो कहीं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई से लोग परेशान हैं। मैं समझता हूँ 2023 में तो हम जीतेंगे, 2024 भी हम सभी लोकसभा सीट जीतेंगे। ऐसी स्थिति में बीजेपी सोच में पड़ी हुई है कि आखिर आगे किस तरह से इन तीनों राज्यों में रणनीति बनाई जाए जिससे कांग्रेस का पार पाया जाए। अगर भाजपा ये तीनों राज्य गंवा देती है तो लोकसभा चुनाव में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है।